एक, ठीक है, ये तो कर लिया था। एड ट्रेल का हमने अपसाइड बनाना है एक, तो उसके लिए हमने ट्रेल भी हम बनाया था। बताइए क्यों बनाया? क्योंकि वहां नेशनल पार्क भी चाहिए। तो क्या लिखोगे? पब्लिक असिंग टास्क और क्या लिखोगे? आई एक्शन रिजल्ट और अपसर्व। और यहां क्या पास करेंगे पैरामीटर में? बोलो ट्रेल BM, और ये आपने वेरिएबल ले लिया। सॉरी LBM की ID क्या आएगा? यहां ID आएगा ना। और यहां पे ट्रेल BM टाइप का ये आपने एक वेरिएबल ले लिया एक, और यहां पे दो मेंबर लेंगे। एक तो आपका होगा ट्रेल क्लास का ही ऑब्जेक्ट, नेम स्पेस ऊपर ऐड होना चाहिए तो ये हटा दो, अपने आप बोलेगा जी इसका नेम स्पेस ये। और यहां पे नेशनल पार्क लिस्ट कहां से आएगी? अवेट नेशनल पार्क डॉट गेट ऑल असिंग SD डॉट API पार्क। अवेट क्यों एरर दे रहा है ये? जी नहीं, पुलिस तो नहीं कह रहा। गेट ऑल असिंग क्यों दे रहा है? जी आईडी तो बात की बात है ना। ये जो नेशनल पार्क ट्रेल BM बनाया था, आई नंबरेबल। अच्छा, टैक्स और वैल्यू पास करना है। क्या पास करना है? टैक्स और वैल्यू। क्या लिखेंगे यहां पे? एक नेशनल पार्क प्लेस, यहां करूं जो मैंने किया हुआ, यहां एक वेरिएबल ले लो नेशनल पार्क, ऐसे कर लो लेस, एक वेरिएबल ले लिया। अवेट जो यहां लिखा हुआ वो सारा वहां लिख दिया कट करके, और इसमें सारे नेशनल पार्क आ गए एंड विद सेमीकोलन एक। और फिर यहां पे आओ और यहां पे लिखो नेशनल पार्क लिस्ट डॉट सेलेक्ट आइटम, जो सेलेक्ट लिखते हैं। और NP इक्वल टू न्यू क्या लिखोगे? सेलेक्ट लिस्ट आइटम, और ये उस टाइप का आपने वेरिएबल ले लिया। एक, और यहां लिख दोगे टैक्स NP डॉट नेम, नेशनल पार्क का नेम, वैल्यू लिख दो NP डॉट ID डॉट टू स्ट्रिंग। तो ये था आपका पूरा तो इस तरह से ये वेरिएबल का नाम कुछ और भी रख सकते हो ताकि इसके साथ कंफ्यूज ना। नेशनल पार्क कर दो, एस लगा लो ताकि थोड़ा सा ये ना होते कि सेम है। अब उसके बाद यहां लिखना है एक ID टू नल
return view, रिटर्न व्यू, और उसके बाद आपका होगा एडिट का। पहले फाइंड करेंगे किसको, ट्रेल बीएम डॉट ट्रेल। क्या आएगा यहाँ पे, अवेट नेशनल पार्क और गेट अ सिंक, और क्या लिखेंगे, एसडी डॉट, नेशनल पार्क नहीं, यहाँ पे ट्रेल है, क्या आएगा, ट्रेल, ट्रेल रिपोजिटरी डॉट गेट अ सिंक, एसडी डॉट आईडी। और यहां पे आईडी कहां से आएगा, आईडी डॉट और रिटर्न व्यू ट्रेल भी, यही होगा, ये एडिट का हो गया। अगर वैसे एक लाइन और लिखनी हो, एक जरूरत नहीं है, ट्रेल बीएम ट्रेल इक्वल टू नल रिटर्न तेरा तो अब हम लोग इसका क्या बनाएंगे, बोलो, व्यू। अब सर्च नाम से क्या बनाएंगे, व्यू, ऐड व्यू, एक अपसर्ट नाम से व्यू बना देंगे, ठीक है जी। और इसका पूरा डिजाइन क्या लिखेंगे, सबसे पहले @model क्या था, नेशनल पार्क मॉडल डॉट व्यू मॉडल डॉट ट्रेल पीएम, एक, और यहां पे वैर टाइटल मॉडल डॉट क्या आएगा आगे, ट्रेल डॉट आईडी इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या आएगा, एडिट ट्रेल, और अदरवाइज क्या आएगा, न्यू ट्रेल, एक, और वेर सेव अपडेट
और यहां पे टैक्स आ जाएगा अपडेट और यहां पे से अब आप यहां पे अपना फॉर्म टैग सिर्फ एक ड्रॉप डाउन लिस्ट लगना है आपका तो अब हम फॉर्म टैग बनाएंगे कोई चीज इसमें इतनी मुश्किल नहीं है लो तो थोड़ा बहुत तो ये चेंज वेंज करते रहते हैं फॉर्म मेथड क्या आएगा पोस्ट और यहां पे ऐसे भी लिख सकती हैं ये भी नया है एएसपी एक्शन ताकि सबमिट होने के बाद कहां जाए ठीक और उसके बाद वही टीम क्लास रो बॉर्डर ठीक और यहां पे आपने ये चीज पता है उसके ऊपर टाइम नहीं लगना चाहिए लॉग क्लियर है और चल गया वैलिडेशन समरी लगा ली और मॉडल डॉट ट्रेल डॉट आईडी जब एडिट करेंगे तो ये आईडी चाहिए उसके बाद अपना एक बॉर्डर तो वो तो 8 कॉलम ले लिए कई बार हमने ये लिखा हुआ एक ये लो पता ना ये बॉर्डर साथ में हम रन भी कर लेते हैं सिर्फ एक चीज नहीं होगी जो मैं आपको यहां सिखाऊंगा ठीक एक तो एसपी एक्शन ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक एक मैंने इनमरेशन है यहां पे उसके लिए मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाना है एक उसके बाद आप लोग क्या करोगे वही फॉर्म ग्रुप नेशनल पार्क का नेम ट्रेल का नेम एलिवेशन डिफिकल्टी ऐसे आपके चारों और नीचे सेव अपडेट का बटन असाइनमेंट किसने कर ली लगाएंगे क्या लगाएंगे यहाँ पे फॉर्म ग्रुप लगा लोगे तो टेप क्लास 8 कॉलम यूज कर रहा हूं इसके लिए कितने 8 इमेज तो है ही नहीं इसमें मेरे ख्याल से बड़ा भी कर सकता चलो 8 कर लेते हैं एक 8 कॉलम और वही टेप क्लास क्या लिखते हैं फॉर्म हाइपन ग्रुप रो पैडिंग दे दी और मार्जिन और इसके अंदर क्या आपका 4 कॉलम में लेबल लगाएंगे एक और 8 कॉलम में ये लेबल आ गया और इसमें क्या आएगा नेशनल पार्क और यहां पे जो 8 कॉलम है टेप क्लास कितने बच गए -8 और इसमें हम लगाएंगे क्या ड्रॉप डाउन लिस्ट तो कैसे लगाते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट 4 और यहां पे वही मॉडल डॉट ट्रेल डॉट नेशनल पार्क आईडी और यहां पे नेशनल पार्क प्लेस क्या आएगा मॉडल डॉट नेशनल पार्क प्लेस और यहां मुझे टैक्स और वैल्यू बताने की जरूरत नहीं है सेलेक्ट नेशनल पार्क लिखो ये आपका अब तो समझे होंगे और ये चीजें आपने ये आपका डिफॉल्ट आइटम आ गई सिलेक्ट नेशनल पार्क आ गया और यहां पे क्या लिखोगे
क्लास और यहां पे फॉर्म हाइफन कंट्रोल, फॉर्म हाइफन कंट्रोल, और ये आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट कुछ नया नहीं है, आपको आता है। डिजाइन पे एक बार नजर मार लेते हैं फिर भी, ट्रेल, ऐड न्यू ट्रेल, और ये देखोगे यहां पे ये ड्रॉप डाउन लिस्ट लगा, ठीक। बट हम लोग यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाते हैं, ये HTML हेल्पर है, याद है, ये पुराने MVC में और आज भी। बट ASP.NET कोर में कोई टैग से भी कर सकते हो, ये आपने करना, नीचे में करवाऊंगा, एक आइडिया दूंगा आपको, ठीक। यानी आज के बाद HTML पर ये यूज नहीं करना, मतलब ड्रॉप डाउन इसी लगाना है, कोई और तरीका होगा, ये तो वो तरीका है जो पुराना है। तो हो गया, उसके बाद ट्रेल का नेम, ठीक। तो यहां पे ये आपका आ गया और ये आपने लगा दिया स्पैम, पता ही है, वैलिडेशन मैसेज के लिए, ठीक। और यहीं पे यही फॉर्म ग्रुप कॉपी कर लो और पेस्ट, यहां क्या आएगा, ट्रेल का नेम, यहां पे क्या आएगा, ट्रेल का नेम, और यहां क्या आएगा, बोलो, इनपुट, ये देखो क्या आएगा, ASP-4, और क्या आएगा, ट्रेल डॉट नेम क्लास, क्या आएगा, फॉर्म हाइफन कंट्रोल, अब यहां पे नेम आ गया, ठीक। अब नेम के बाद ये लिख लिया आपने, ऐसे ही नेक्स्ट आपका आएगा नेम के बाद डिस्टेंस और एलिवेशन और डिफिकल्टी, ठीक। तो ये आपका ट्रेल का नेम हो गया, इसी को कॉपी कर लो, और क्या आएगा, बोलो, डिस्टेंस, लो जी, ये उसके लिए, ये आपका डिस्टेंस, और इसी तरह से इसके नीचे क्या आएगा, एलिवेशन और एलिवेशन, ठीक। तो ये आपका एलिवेशन तक आ गया, से बताने की जरूरत नहीं चाहिए। और यहां पे ये क्या है, डिफिकल्टी, ये भी डिफिकल्टी, लेकिन यहां पे कहानी में थोड़ी चेंज करूंगा, पहले इतना ही डिजाइन देख लो, सिर्फ आप हेडिंग ले लो, पता आपको, नेम, डिस्टेंस, एलिवेशन। अब डिफिकल्टी में देखो, इजी लिखा आ गया, मैं चाहता हूं यहां ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाए और ये ऑटोमेटिकली इनमरेशन से डाटा उठा एक, तो ये कहानी में थोड़ा सा आपको चेंज करेंगे, बाकी सब सेम है, ये वाली कहानी हम लोग चेंज करेंगे, ठीक। तो इसके लिए मैं आपको नया तरीका बताऊंगा जो अभी तक हमने यूज नहीं किया, ठीक। सेलेक्ट ASP आइटम, तो यहां पे ये मुझे पूरा बनाना है, बच्चे फिर लिख लेना, सिलेक्ट, और ये सिलेक्ट टैग क्लोज कर दिया, ASP4 भी चाहिए होगा और क्लास भी, सिर्फ यहां डेटा कैसे आएगा, तो ASP आइटम्स, क्या आएगा यहां पे, ASP आइटम्स, और ये कैसे लिखना है, ठीक। तो ये देखो इनमरेशन के लिए HTML डॉट get enum select list, get enum select list, और यहां पे उस इनमरेशन बतानी है, ठीक। और कौन सी है वो,
वो ट्रेल के अंदर जो डिफिकल्टी टाइप है। तो कहां पे है वो? प्रोजेक्ट का नेम, मॉडल ट्रेल के अंदर है या नेशनल पार्क में? डिफिकल्टी टाइप ट्रेल डॉट डिफिकल्टी टाइप। और ये क्या आपकी इन नंबरेशन। ये मैं यहां पे ये एंटर प्रेस कर दिया, इसका भी एंटर प्रेस सा। ये पहले आप एक बार नजर मार लो फिर लिख लो। ये देखो मैं रिफ्रेश करता हूं और यहां पे ये देखो क्या लग गया, ड्रॉप डाउन। अब आप इसी से सोचो जो ऊपर होता है वो यही होता है। एक ASP सिलेक्ट ही होता है। HTML के अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाने के लिए मैं वैसे बता दूं, सेलेक्ट टैग होता है, लिख लो। एक ASP हाइफन आइटम कहां से आएगा? अब तो सोचिए यहां लिख देंगे नेशनल पार्क लिस्ट, बस और क्या है। एक तो यहां पे आपकी तो वही है, करना ट्राई। मतलब कहने का जो नेशनल पार्क के लिए HTML पर लगाया उसकी जगह ये यूज कर, बस इतनी बात। वो भी डॉक्टर सही थी। एक तो वहां भी ASP आइटम, यहां भी ASP आइटम। यहां कहां से आई? HTML गेट, यहां सेलेक्ट हो कुछ होगा, एक HTML डॉट सेलेक्ट लिस्ट आइटम होगा, सोचना आप लोग। एक बाकी वो तो इस तरह से ये आपने लिखना है, सिर्फ ASP आइटम और सिलेक्ट है। अब आप उसके बाद लिख लो ये सिलेक्ट। बस आपको क्या काम दिया? ड्रॉप डाउन लिस्ट की जगह सिलेक्ट है ना जी। इसमें आपको बहुत बढ़िया असाइनमेंट मिलेगी आपको, और तो उसको कर लेगा वो जॉब कर सकता है। मेरे से पूछने की जरूरत नहीं, जितना कर लेगा अपने लेवल की जॉब कर सकता है। अब आप लोग बस लिख लिया ये सिलेक्ट टैग, बस सिलेक्ट ही लगाना बच्चे, और तो बाकी तो सेम है। ठीक, अब क्या करना आपने? यहां पे क्या लगाने हैं बोलो? तो यहीं पे लो जी, क्या आएगा यहां पे? यहां पे हम लोग बटन लगाएंगे। बटन क्लास क्या लिखेंगे? BTN हाइफन इन्फो और फॉर्म कंट्रोल। और क्या चाहिए? टाइप क्या लिखेंगे? सबमिट। और यहां पे सेव अपडेट, और यहां पे ऑफसेट 4, यहां पे और यहां पे बैक टू लिस्ट। वही प्रोजेक्ट में पार्शियल व्यू बनाया था, याद करो। ASP हाइफन एक्शन कहां जाएंगे? इंडेक्स क्लास BTN हाइफन सक्सेस फॉर्म हाइफन कंट्रोल। और क्या आएगा? बैक टू लिस्ट। एक और यहां पे सेक्शन स्क्रिप्ट
SRC टेल स्लैश क्या आएगा, सॉरी यहां तो पार्शियल आएगा, क्या आएगा, पार्शियल नेम। तो यहां पे व्यूज शेयर और यहां पे ये एक, तो ये सारा आपका ये पेज बन गया। अब हम लिखेंगे सेव का कोड और अपडेट, बस कोई HTTP पोस्ट, बाकी सारा हमने लिखा। तो इसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको लिखना पड़ेगा, बाकी चीजें पढ़ता। पहले इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो आपको नहीं आता। अगर मैं बोलूं ये देखो आ गया यहाँ पे, और ये बैक टू लिस्ट, एडिट पे क्लिक करो, ये तब भी आ गया। ठीक है जी। तो यहाँ पे अब आपने सेव अपडेट का कोड लिख, ठीक है जी। तो ट्रेल कंट्रोलर पे गए, क्या लिखना है, HTTP पोस्ट, और क्या लिखना है बोलो, rosary token public async task I action result absurd trail PM। ट्रेल ट्रेल PM, ठीक है जी। अब यहां पे आप लोग अपना सेव अपडेट का कोड लिखोगे, लेकिन यहां अगर वैलिड नहीं है तो एडिट वाला कोड भी आपको चाहिए होगा। तो आप क्या करो, यहां पे एक वही, अगर ये वैलिड है तो वो आ जाएगा, एक लिख लो, एक मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, और क्या लिखना है, ट्रेल PM डॉट ट्रेल डॉट ID। अगर ये ID 0 है तो क्या लिखेंगे, अवेट ट्रेल रिपोजिटरी डॉट क्रिएट और SD डॉट ट्रेल, और यहां ट्रेल PM डॉट ट्रेल। else एक await underscore trail repository update saying SD dot, और यहां पे trail PM dot trail। एक, और यहां पे अगर ये वैलिड है देन रिटर्न क्या लिखेंगे, फिर
बोलो, रिटर्न रिट्रैक्टिव एक्शन, नेम ऑफ क्या लिखेंगे, इंडेक्स। और अगर ये वैलिड नहीं है तो वही कोड जो ऊपर अपसर्ट में था, ये एक तो यहां पे यही कोड आपका यहां से लेके यहां तक एक और यहां पे ये नेशनल पार्क की एक वेरिएबल तो हो गया नेशनल पार्क, तो वह चलो चल जाएगा। ये ट्रेल बीएम आपका ऊपर लिया हो तो इसमें क्या करो, उसी को यूज कर लेते हैं, तो इसको ऐसे बस। और यहां पे रिटर्न व्यू, ये तो एल्स में आप लोग देख लो, ये खत्म हो गया। एक तो इस तरह से ये आपने ब्रेक पॉइंट लगा के एक बार इस बारे को टेस्ट। ठीक, तो ये था डिलीट का, तो लिख ही चुके हैं, सारा कोड हो गया आपका नेट ट्रेल। अब सिर्फ हमने इसको टेस्ट करना है। अपने आप लगा कैसे क्या ऊपर वाले में चेंज कर, अब इतना होना ही। और ये देखो ट्रेल पे गए और यहां पे ऐड ट्रेल, ये देखो पार्क चूज किया और ट्रेल एट कुछ भी नाम दे दिया, डिस्टेंस, बेस, एलिवेशन, मॉडरेट और से आ गया। देखो यहां पे F10 वैलिड है, नहीं एल्स में चला गया, क्यों नहीं वैलिड है, तो यहां चेक कर लो क्या प्रॉब्लम आ रही। ट्रेल आईडी 0 है, एलिवेशन ये सारा ठीक आ गया और यहां नल है, तो ये देख लेते हैं यहां पे ये क्या दे रहा है, कुछ ना कुछ फॉल्स है। ये रिजल्ट व्यू में जाओ, सबसे पहले जो नेशनल पार्क लिस्ट में इनवैलिड आ रहा है, 2 जगह इनवैलिड है, ये प्रॉब्लम है नल वाली। आपको याद होगा इसके लिए आपको क्या करना है, जल्दी बोलो, प्रोजेक्ट पे डबल क्लिक किया और ये जो है ये कमेंट बना दो, इसमें भी कमेंट बना दो और एपीआई में तो मेरे ख्याल से बना दिया, टेस्टिंग टाइम पे ही प्रॉब्लम हो। ठीक, ये आपने कर दो, अब फिर रन करो। ये ब्रेक पॉइंट का कितना फायदा होता है, ये
ट्रेल, और यहां पे एट ट्रेल, नेशनल पार्क पर और ट्रेल, एक कुछ भी नेम, डिस्टेंस, एलिवेशन, मॉडरेट, सेव करो। आगे वहां पे F10 वैलिड है, देखो 0 है, ग्रेड, और ये इंडेक्स पे। तो अब आपकी एक और नेशनल पार्क 1। अब ऐसे ही एक ट्रेल और ऐड कर लेते हैं हम लोग, नेशनल पार्क इसमें, और एक और ट्रेल, ये नेम दे दिया, एलिवेशन, डिस्टेंस, और ये दे दी डिफिकल्ट और सेव। कंटिन्यू किया तो ये देखो इसमें भी आ, तो जितनी मर्जी आप ट्रेल्स यहां पे ऐड कर सकते हो। इसमें एक और ऐड करनी है एक, और ये कर सकते, और यहां पे एलिवेशन इजी, और कंटिन्यू कर दो। आपको ट्रेल अपडेट करनी है, एडिट, ये आ रहा है अपडेट, मैंने आगे से हटा दिया, अपडेट, और ये अपडेट होना चाहिए। हो गया जी अपडेट, तो डिलीट क्यों करना, डिलीट तो हो ही रहा होगा, ठीक। तो ये आ गया। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, ये पार्क होम पेज पे डिस्प्ले होने चाहिए, सारे पार्क्स होम पेज पे, तभी पूरा कंप्लीट होगा ना फ्लो। मेन बात है एपीआई ने कैसे काम किया। तो अब आपका होम के ऊपर काम होगा, तो ये सारा क्लोज कर दो और ये क्लोज कर दिया। अब आप आ जाओ कंट्रोलर कौन से पे, होम। अब यहां सोचो, नेशनल पार्क आएगा और पार्क की ट्रेल आएगी, दो टेबल से आएगा, नेशनल पार्क और उसकी ट्रेल। तो सबसे पहले हम बना लेंगे इसमें व्यू मॉडल। तो व्यू मॉडल पे गए, ऐड क्लास, और इसका नेम दे दिया मैंने इंडेक्स VN। इंडेक्स VN व्यू मॉडल। और व्यू मॉडल, एक इंडेक्स व्यू मॉडल ये। तो यहां पे दो, एक नेशनल पार्क की लिस्ट होगी, एक ट्रेल की। खुद सोचो, एक नेशनल पार्क, उसके अंदर मल्टीपल ट्रेल, ठीक। तो दोनों में आपकी कलेक्शन बनेगी, क्या बनेगी, कलेक्शन, ठीक। एक नेशनल पार्क की और एक ट्रेल, ये आई इनमरेबल, एक नेशनल पार्क लिस्ट और एक ट्रेल लिस्ट। समझ आगे, दो टेबल से डाटा आएगा। अब हम होम कंट्रोलर के इंडेक्स पे जाके इसको एक्सेस करेंगे। जो होम कंट्रोलर है उसके, और वहां कुछ नहीं, ट्रेड रिपोजिटरी का भी गेट ऑल असिंक, और नेशनल पार्क रिपोजिटरी का भी गेट ऑल असिंक, दोनों आपके यूज होंगे।
अब आ जाओ होम कंट्रोलर पे, आगे, और यहां पे प्राइवेट रीड ओनली आई नेशनल पार्क रिपोजिटरी, नेशनल पार्क रिपोजिटरी, और आई ट्रेल रिपोजिटरी, और यहां पे ये देखो ये ऐड हो गया ऐसे ही। और यहां पे ये तो आपकी यहां आ गई, कॉमा आई नेशनल और नेशनल पार्क रिपोजिटरी, और यहां पे नेशनल पार्क हो गया जी। और यहां पे क्या करोगे, यहां पे आप लोग इंडेक्स बीएम टाइप का एक वेरिएबल ले लिया, जैसे लेते, और उसके बाद क्या लिखना होगा, नेशनल पार्क प्लेस अवेट, अवेट सिंक लग गया, रिटर्न कर रहे हैं तो क्या आएगा, टार। तो ये भी आप लोग यहां पे ये क्लोज अवेट अंडरस्कोर नेशनल पार्क, और यहां पे गेट ऑल सिंक। अब यहां पे आपने क्या लिख दिया, एसडी डॉट नेशनल पार्क एपीआई पार्क, और ये दूसरा है ट्रेल लिस्ट, और यहां पे ट्रेल रिपोजिटरी डॉट और एसडी डॉट ट्रेल एपीआई पास, और इसको पास कर दिया इंडेक्स बीएम। अब यहां सेलेक्ट लिस्ट आइटम की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सिंपल कलेक्शन ही है, इसमें कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट में डाटा नहीं आए। अब इंडेक्स नाम का व्यू बना हुआ, वहां पे हमने इस सारे को कॉल कर, ये पूरा फ्लो समझा गया को, पूरा समझने वाली बात है, कहां से डाटा आया, एपीआई किसी ने बनाई, किसी और सर्वर पे रखी है, कंज्यूम कोई और कर रहा है जो किसी और सर्वर पे। एक एपीआई में होगा सारे नेशनल पार्क ऐड, ठीक, ये देख रहा हूं इंडेक्स भी हो गया जी। अब आप लोग इंडेक्स वाले पेज पे आ जाओ, मैं उसका आपको डिजाइन देंगे, आपको क्या मिलेगा, डिजाइन। टाइम लगता बनाने में, सारा काम, तो आपको समझा रहा है, कोड पता है सारा, आप इसलिए बना देते हैं मेरे ख्याल से। हाँ, एंगुलर जो इस पे टाइम लगेगा नहीं, जिस पे टाइम लगेगा ही, एक है उसके नए सिंटैक्स हैं, तो वो उसी तरह जो आता होगा उसको उसी से। अब आपने क्या करना है जी, एक आपने फाइल लेनी है, होम पेज डिजाइन, समझे होंगे क्या बोलना मैंने। अब
ठीक, तो वो आप लोग उस फाइल को आपने पेस्ट, ये फाइल कैसे बनती है कहां से, ये आपको मैंगलोर में पता लग जाएगा। तो ये होम पेज डिजाइन, ये फाइल उठा ली आपने, और यहां पे होम पेज design.txt फाइल, और इसको क्या करना है, कॉपी करना है वैसा ही, और होम कंट्रोलर के इंडेक्स वाले व्यू पे आगे, और यहां पे सारा ये लॉन्च। अब इसमें हमने क्या क्या काम करना है, तो यहां पे आपकी वो पूरी कहानी आए। तो सबसे ऊपर ये देखो, ये कर लेंगे, वही कार्ड है बच्चे जो आप लोग यूज करते हैं, कोई इसमें अलग नहीं है। और ये कार्ड बनते कैसे हैं तो सारी कहानी बाद में, पहले आप ऊपर क्या लिखोगे, मॉडल नेशनल पार्क डॉट मॉडल, और यहां पे क्या आ रहा है, व्यू मॉडल कौन सा, इंडेक्स। अब इस सारे को हम एक लूप में रखेंगे, ये जितना भी कार्ड है ये सारा क्या आएगा बोलो, एक लूप, एक, और फिर हम उसको डिस्प्ले करेंगे। तो कल हमारा टारगेट है ये कंप्लीट करना है, और कल फिर हम लोग ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन पे काम करेंगे। तो पहले कोशिश करना और ये चलाने की, क्या करना है आपको समझ होनी चाहिए इतनी कि कैसे यार डिजाइन आपको मिल गया, डाटा आपके पास पहुंच गया, अब इसको यूज ही करना है। तो देखते हैं कौन कौन कर पाता है, कल पूछूंगा ये, और कितनी प्रैक्टिस करके आओ।